कुषाण डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन में, मैं सुमित कैसबी। दोस्तों, अब तक हमने समझा किस तरीके से कुषाण वंश की स्थापना हुई थी और क्या क्या होता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो कुषाण वंश में जो राजा होते सबसे महत्वपूर्ण, उसमें उसमें अंदर से दोस्तों एक राजा थे। दोस्तों, वो थे दोस्तों भागभद्र। दोस्तों, इनके ही शासनकाल के अंदर जो एंटियर किड्स था, उसका जो राजदूत था हेलियोडोरस, वो है आया था। और उसी ने दोस्तों भागवत धर्म का अपनाया था। और वो दोस्तों बेसर नगर अभिलेख से पूरा का पूरा बात मिलती है, उसकी उल्लेख मिलती है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि इसी इसी समय जो दोस्तों क्या था कि अलग अलग समाज थे। इसी में एक आया था, तो एक सिक्के चलाया गया था स्ट्रो नाम से। और दोस्तों, इसी के शासनकाल में ही आपको पता होगा कि जो आपको पता होगा शक शासक था नहपान, उसने उसी के जो कुषाण वंश से उसकी लड़ाई हुई थी दोस्तों, आपको पता होगा। तो दोस्तों, इसी काल में ब्राह्मणी लिपि, खरष्टी लिपि और यूनानी लिपि थी। इन सब का धीरे धीरे विकास होने लग गया था। और दोस्तों, पहले वंश का शासक था एक, जो कि दोस्तों इसके बारे में दोस्तों पहले वंश ज़्यादा चल नहीं पाया था। तो दोस्तों, जो गोंडोफनीज था, इसी के शासनकाल में एक सेंट थॉमस नाम का एक ईसाई प्रचारक आया था। लेकिन उसको जो ईसाई प्रचारक आया था, उसको मार के हत्या कर दी जाती है मद्रास के आसपास ही। और दोस्तों, कुषाण वंश ने ही दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी जो इन्हीं के शासनकाल के अंदर दोस्तों स्वर्ण सिक्कों की जो प्रचलन था वो शुरू हो गया था। और जो हिंदी यवन शासक था स्ट्रेटो द्वितीय, उसी ने शीशे के सिक्के जारी कर दिए थे दोस्तों, किस शासनकाल के अंदर? कुषाण वंश के शासनकाल के आसपास ही। और दोस्तों, इसी के शासनकाल के अंदर ही जो कलिंग कलिंग के जो चेदी वंश था और राजा जिसका खारवेल था, उस जो दोस्तों उसके अंदर पता होगा कि जैन धर्म को ज़्यादा फेमस करता था और इसका ज़्यादा वो करता था। तो इसी का जो शिलालेख मिलते हैं दोस्तों, जैसे हाथी गुफा शिलालेख हो गया। तो ये सब दोस्तों इससे पता चलता है ना कि जो कलिंग के जो राजा थे, राजा खारवेल चेदी वंश से, जो चेदी वंश था दोस्तों कलिंग पर शासन कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे इसने संरक्षण प्रदान किया जो जैन गुफाएं थी। और दोस्तों, इसी के शासनकाल के अंदर जो कुषाण वंश के शासनकाल में ही जो कनिष्क शासक ने मुद्रा चलाई थी, उसके अंदर दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में उसके अंदर बताया गया था। और इसके अंदर दोस्तों ये भी आपको पता होगा कि इसी के शासनकाल में ही महायान संप्रदाय का जो दोस्तों बटने लगा था, हीनयान अलग अलग दोनों में बट चुका था दोस्तों। तो जो ये अलग अलग दोनों में बट गया था, तो इससे पता चलता है दोस्तों कि जो महायान था इस संप्रदाय का था कुषाण। और दोस्तों, इसको ज़्यादा संरक्षण प्रदान करता था। और दोस्तों, अफगानिस्तान में दोस्तों एक बामियान की पहाड़ियों में दोस्तों उसको आपको देखा होगा, जो ये देखो दोस्तों चित्र के अंदर दिखाया गया है। इस चित्र जो दोस्तों ये भी एक संख्या ही दोस्तों कुषाण वंश के आसपास ही बनाई गई थी। तो कुषाण वंश डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो यही दोस्तों पहाड़ को काट के बनाई गई थी अफगानिस्तान के अंदर। और फिर दोस्तों, ये मैं बता ही चुका हूँ कि जो कुषाण था, विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त जो 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 विक्रमादित्य थे दोस्तों, उसने चलवा दिया था 97 पूर्व के आसपास। और शक संवत दोस्तों वो चलवाया जाता कुषाण शासक के द्वारा। और दोस्तों, ये चीज़ें दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण थी दोस्तों। अब अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य आएगा उसके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।